प्यारे साथियों, एक बार फिर हाजिर हूं एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जो आपको हिम्मत, जज्बा और अदम्य साहस का मतलब समझाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रानी थी जिसका नाम थी चंद्रकला। रानी चंद्रकला राजमहल की सबसे रहस्यमयी रानी थी। रात के समय जब पूरा महल गहरी नींद में होता, वो अकेली छत पर बैठी चांद को निहारा करती। एक रात अचानक आसमान में 7 चमकीले सितारे एक साथ झिलमिलाने लगे। धीरे धीरे वे सितारे नीचे उतरते गए और 7 सुंदर परियां बनकर रानी के सामने प्रकट हो गईं। परियों की आंखों में चमक और चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आपका भाग्य बदलने वाला है, लेकिन एक कठिन परीक्षा आपका इंतजार कर रही है। रानी चकित रह गई, लेकिन भीतर से उसे रोमांच भी महसूस हुआ। परियों ने रानी का हाथ पकड़ा और उसे हवा में उड़ाकर महल से बहुत दूर ले गईं। रानी ने देखा कि वो घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और कलकल करती नदियों के ऊपर से उड़ रही है। अचानक एक रहस्यमयी झील उनके सामने आ गई, जिसकी चमक चांदी जैसी थी। परियों ने कहा, यही वो झील है जहां 1000 साल पुराना खजाना छिपा है। लेकिन साथ ही चेतावनी दी, इस जगह पर एक भयानक श्राप भी है। झील का पानी रात में काला हो जाता और वहां से चीखों की डरावनी आवाजें आती थी। रानी का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही रानी ने झील के किनारे कदम रखा, जमीन कांप उठी। झील के पानी में अचानक खून की लकीरें दिखाई देने लगी। पानी में एक बूढ़े साधु की परछाई उभरी, जो धीमे स्वर में कह रहा था, यहां मत आओ। रानी ने परियों से पूछा, ये कौन है? परियों ने बताया, यह उस साधु की आत्मा है जिसने झील के खजाने को बचाने के लिए खुद को यहीं समर्पित कर दिया था। रानी को समझ आ गया कि इस जगह में सिर्फ लालच नहीं, बल्कि बलिदान और रहस्य भी छुपे हैं। लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। परियों ने रानी को एक सुनहरी नौका दी, जो अपने आप झील में चलने लगी। रानी ने देखा कि झील के बीचों बीच एक बड़ा पत्थरनुमा द्वीप था। जैसे ही नाव द्वीप के करीब पहुंची, चारों तरफ काले धुएं के गुबार उठने लगे। रानी के कानों में किसी औरत के रोने और बच्चे के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। झील का पानी अब बिल्कुल काले तेल जैसा हो गया था। परियों ने कहा, यह श्राप की पहली परत है, अब तुम्हें अपना साहस दिखाना होगा। रानी ने आंखें बंद की, अपने मन को स्थिर किया और बिना डरे द्वीप की ओर कदम बढ़ाया। द्वीप पर उतरते ही चारों ओर से भूतिया परछाइयां उसे घेरने लगी। कभी कोई सफेद साया उसकी पीठ पर हाथ रखता, तो कभी कोई फुसफुसाहट कानों में गूंजती। रानी ने अपनी चूड़ियों को जोर से बजाया ताकि डरावनी आवाजें दब जाएं। 7 परियां उसके चारों तरफ एक घेरा बनाकर उसे सुरक्षा दे रही थीं। अचानक जमीन फटी और उससे हजारों सांप निकलने लगे। परियों ने अपने जादुई डंडों से हवा में प्रकाश की रेखाएं खींच दी। सांप तुरंत पत्थर में बदल गए, लेकिन रानी के कदम अब भी डगमगा रहे थे। रानी ने द्वीप के बीचों बीच एक पुराना दरवाजा देखा, जिस पर अजीब से चिन्ह बने थे। परियों ने कहा, यह दरवाजा खजाने की ओर जाता है, लेकिन इसे खोलने से पहले तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। दरवाजे पर लिखा था, जिसका रंग नहीं, लेकिन सब रंग उसमें समा जाते हैं, वो क्या है? रानी ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, प्रकाश। जैसे ही उसने उत्तर कहा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से तेज सुनहरी रोशनी बाहर निकलने लगी। परियों ने उसे सराहा और कहा, पहली परीक्षा पूरी हुई, लेकिन आगे और भी खतरे हैं। दरवाजे के भीतर घुसते ही रानी ने देखा कि चारों तरफ बेशकीमती हीरे, माणिक और सोने के आभूषण फैले हुए थे। लेकिन उसी समय एक विशाल पत्थर का पुतला अचानक जीवित हो गया। उसके हाथों में एक भारी तलवार थी और आंखों में लाल आग जैसी चमक। रानी ने अपने गहनों की एक चूड़ी तोड़कर हवा में फेंकी, जिससे चमकदार धुआं उठा। परियां भी एक साथ मंत्र पढ़ने लगीं और पुतले की गति धीमी हो गई। रानी ने दौड़कर एक छोटी सी गुफा में खुद को छुपा लिया। परियों ने कहा, अब तुम्हें खुद इसका सामना करना होगा, यह अंतिम द्वार का रक्षक है।
रानी ने साहस बटोरकर गुफा से बाहर कदम रखा और पुतले की आंखों में सीधे देखा। उसने अपने माथे की बिंदी उतारकर उसे पुतले की आंखों पर फेंका। अचानक पुतला जोर जोर से चिल्लाया और पत्थर में वापस बदल गया। झील के किनारे हवाओं का रंग बदल गया और आसमान पर इंद्रधनुष उभर आया। परियों ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अब अंतिम दरवाजा बस कुछ ही कदम दूर है। रानी ने देखा, एक बड़ा सुनहरा दरवाजा चमक रहा है। उसके पास जाते ही जमीन पर खुद ब खुद फूलों की सेज बन गई। जैसे ही रानी ने दरवाजे को छुआ, एक तीव्र प्रकाश फैल गया। रानी की आंखें कुछ देर के लिए अंधी हो गईं, लेकिन परियों ने उसे थाम लिया। प्रकाश के थमते ही रानी ने देखा कि सामने एक विशाल सोने का खजाना रखा था। हीरे, मोती, चांदी और कई दुर्लभ रत्न उसमें भरे हुए थे। लेकिन तभी खजाने के ऊपर से एक नीला धुआं उठने लगा। उसमें से एक आवाज आई, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, अब ये सब तुम्हारा है। रानी की आंखें भर आईं, लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या सच में ये इतनी आसानी से खत्म हो गया? रानी ने जैसे ही खजाने की ओर कदम बढ़ाया, जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो गई। वो तेजी से एक अंधेरी सुरंग में गिरने लगी। चारों ओर बस सन्नाटा और अजीब सी सरसराहट थी। नीचे गिरते समय उसे किसी बच्चे की हंसी और फिर अचानक रोने की आवाज सुनाई दी। परियों ने ऊपर से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रानी बहुत गहराई में जा चुकी थी। अचानक नीचे नरम रेशमी जमीन जैसी कोई चीज थी जिस पर वो गिरी। रानी ने आंखें खोली तो खुद को एक और रहस्यमयी गुफा में पाया। गुफा के भीतर चारों तरफ नम सी हवा थी और दीवारों पर काई जमी हुई थी। रानी के कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और बाल बिखर गए थे। उसने जेब से छोटी सी तेल की शीशी निकाली, जिसे वो अक्सर सफर में रखती थी। तेल जलाकर उसने एक टिमटिमाता दिया बनाया, जिससे हल्की रोशनी होने लगी। गुफा की दीवारों पर पुराने समय के इंसानी हाथों से बने चित्र दिखाई देने लगे। कहीं आदमी घोड़े पर बैठा था, कहीं लोग किसी राक्षस से लड़ते दिख रहे थे। रानी ने मन ही मन सोचा, ये जगह तो मानो सदियों पुरानी किसी जंग का गवाह हो। रानी ने आगे बढ़ते हुए दीवारों को ध्यान से देखा। अचानक एक जगह उसे हाथों के खरोंच नजर आए, जैसे किसी ने यहां से निकलने की कोशिश की हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। यहां रानी के मन में डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ उठने लगे। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे जमीन में दबे हुए लोहे के पुराने सिक्के मिले। सिक्कों पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे समझ आ गया कि ये जगह सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि मौत के खेल का मैदान रही है। परियों की आवाज अब गुफा में गूंजने लगी, चंद्रकला, याद रखो, समय बहुत कम है। रानी ने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन गुफा की मिट्टी दलदल जैसी हो गई थी। हर कदम के साथ उसके पैर जमीन में धंसने लगे। उसने पास पड़े एक पुराने लकड़ी के टुकड़े को छड़ी बना लिया और उससे सहारा लेने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, सामने एक पुरानी लोहे की जंजीर दिखाई दी, जो दीवार से बंधी थी। जंजीर के सिरे पर एक बड़ी सी घंटी लटकी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। रानी ने झिझकते हुए वो घंटी बजाई। तभी पूरे गुफा में एक जोरदार कंपन हुआ। अचानक एक गुप्त दरवाजा खुला और उसमें से ठंडी हवा का झोंका निकल आया। रानी ने देखा, उस दरवाजे के अंदर पत्थर की सीढ़ियां नीचे जाती थीं। नीचे से हल्की नीली रोशनी आ रही थी, मानो कोई दीपक जल रहा हो। रानी ने सांस अंदर खींची और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। सीढ़ियां इतनी फिसलन भरी थीं कि 2 बार उसका पैर फिसला, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, चारों तरफ कांच के बड़े बड़े जार रखे हुए थे। हर जार में इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां तैर रही थीं। रानी का कलेजा दहल गया, लेकिन उसने पीछे मुड़ना मुनासिब नहीं समझा। रानी जैसे ही आगे बढ़ी, सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला, जिसके शरीर पर झुर्रियां थीं। उसके बाल बिल्कुल सफेद और आंखें गहरी धसी हुई थीं। रानी ने साहस करके पूछा, आप कौन हैं? उसने बेमन से कहा, मैं वही हूं जो इस खजाने के लालच में यहां कैद हो गया। उसने कांपती उंगलियों से एक पुराना कागज रानी की ओर बढ़ाया। उस कागज पर एक नक्शा बना था,
और उसमें कई खतरों के निशान लगे थे। बूढ़ा फुसफुसाया, अगर जान बचानी है तो इस रास्ते से जाओ, वरना तुम भी यहीं रह जाओगी। रानी ने नक्शा जल्दी से अपने दुपट्टे में बांध लिया और आगे बढ़ी। अचानक दीवारों से लाल रंग का पानी टपकने लगा, मानो खून बह रहा हो। रानी ने अपने कदम तेज किए, लेकिन तभी एक जगह जमीन फट गई। उस दरार में से सैकड़ों चमगादड़ निकलकर उसकी ओर झपट पड़े। रानी ने आंखें बंद कर सिर ढक लिया और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। सातों परियां अब उसके पास नहीं थीं, लेकिन उनकी आवाजें गूंज रही थीं। हिम्मत मत हारना चंद्रकला, बस कुछ ही कदम बाकी हैं। कुछ आगे बढ़ने पर एक चक्राकार कमरा आया, जिसकी छत घड़ी की तरह घूम रही थी। हर बार जब छत घूमे, कमरे की दीवारें पास आती जा रही थीं। रानी समझ गई कि यह एक घातक जाल है जो उसे कुचल देगा। उसने तेजी से नक्शा निकाला और देखा कि कमरे के एक कोने में एक गुप्त छेद बना हुआ है। रानी दौड़कर उस छेद में घुस गई और कुछ सेकंड में ही छत दीवारों से टकरा गई। उसके कानों में सिर्फ पत्थरों की चरमराहट गूंजी, लेकिन वो बाल बाल बच गई। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगी। रानी ने अब खुद को एक लंबे पत्थर के गलियारे में पाया। गलियारे की दीवारों पर पुराने राजा रानियों के चित्र थे, जिनकी आंखें उसे घूर रही थीं। रानी को लगा जैसे वो चित्र जिंदा हो गए हैं और उसे रोकना चाहते हैं। एक जगह से निकलते समय अचानक उसका पांव किसी रस्सी से टकरा गया। तभी दीवारों से आग की लपटें निकलने लगी और गलियारा आग से भर गया। रानी ने तेजी से फर्श पर लेटकर खुद को बचाया और रेंगते हुए दूसरी तरफ निकल गई। जब वो उठी तो उसका चेहरा और हाथ जलने से लाल हो गए थे, लेकिन वो मुस्कुराई। अब उसके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, यहां से सिर्फ सच्चे दिल वाले ही गुजर सकते हैं। रानी ने आंखें बंद की और अपने जीवन के हर अच्छे कर्म को याद किया। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, पत्थर अपने आप दो हिस्सों में बट गया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि सातों परियां वहां खड़ी मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने कहा, चंद्रकला, तुमने वो कर दिखाया जो 100 राजाओं में कोई नहीं कर पाया। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। सामने अब असली खजाना रखा था, जो केवल सोना चांदी नहीं, कुछ और था। खजाने के बीचों बीच एक नीले रंग की चमकती किताब रखी थी। परियों ने कहा, यह है असली खजाना। इसमें वो ज्ञान है जो किसी को नहीं मिला। रानी ने किताब खोली तो उसमें जीवन के गहरे रहस्य और पुरानी भविष्यवाणियां लिखी थी। एक जगह लिखा था, जो इस किताब का रक्षक बनेगा, उसकी आत्मा अमर हो जाएगी। रानी ने बिना सोचे किताब अपने पास रख ली। तभी अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। झील के पानी से काले रंग की परछाइयां निकलकर हवा में बिखरने लगीं। श्राप टूट चुका था। झील अब फिर से साफ और निर्मल हो गई। रानी ने परियों की ओर देखा और कहा, अब क्या? परियों ने कहा, अब तुम्हें महल लौटना होगा, लेकिन तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। रानी ने पूछा, क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हें अब 7 पीढ़ियों तक इस झील और इसके रहस्य की रक्षा करनी होगी। रानी ने सिर झुकाकर वचन दिया कि वो अपने कर्तव्य से कभी नहीं हटेगी। एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ सामान्य हो गया और रानी खुद को महल के बागीचे में खड़ा पाया। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, मानो पूरा ब्रह्मांड उसकी विजय का साक्षी बन रहा हो। महल के सेवक उसे देखकर चकित रह गए, क्योंकि वो 2 दिन से गायब थी। रानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुरा दी और अपने कमरे में चली गई। रात को उसने झील का नक्शा, वो रहस्यमयी किताब और अपनी फटी चूड़ियां संभालकर एक संदूक में रख दी। अगली सुबह से उसने राजकाज के कामों में मन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन जब भी वो अकेली होती तो 7 परियों की आवाजें उसे सुनाई देती। कभी कभी वो छत पर बैठकर चांद की ओर देखती और मुस्कुराती, क्योंकि अब वो जानती थी उसकी जिंदगी में वो कोई आम रानी नहीं, बल्कि एक रक्षक बन गई थी। धीरे धीरे राजमहल में यह खबर फैल गई कि रानी के अंदर कोई अलौकिक शक्ति आ गई है।
कई लोग रात के समय महल के पास रहस्यमयी रोशनी देखने लगे। रानी ने महल में झील का नक्शा गुप्त तहखाने में छिपा दिया। उसने अपनी 7 खास सेविकाओं को चुना जिन्हें वो राज की बातें बता सके। रानी ने हर सेविका को एक एक चूड़ी दी जो उस रात उसके साथ थी। इन चूड़ियों में अब रहस्यमयी शक्ति समा गई थी। रानी जानती थी असली खतरे अभी बाकी हैं। एक रात फिर से आसमान में वही 7 चमकते तारे दिखने लगे। रानी ने अपने बिस्तर से उठकर छत की ओर देखा। इस बार परियां नहीं उतरी, लेकिन हवा में किसी अनजान खतरे की बू थी। महल के पेड़ पौधे तेजी से हिलने लगे, जैसे कोई बड़ी ताकत उन्हें छू रही हो। रानी ने तुरंत संदूक खोला और किताब के पहले पन्ने को पढ़ा। उस पर लिखा था, जिस दिन तारे बिना परियों के दिखें, उस रात एक नई परीक्षा शुरू होगी। रानी ने दीवार पर टंगी तलवार उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ गई। रानी चंद्रकला ने अपने चेहरे पर दृढ़ता का भाव लाया। उसने 7 सेविकाओं को बुलाया और कहा, अब हम सबको तैयार रहना होगा। सभी ने एक साथ सिर झुकाकर हामी भरी। झील की ओर जाने वाले रास्ते पर धुंध जमा होने लगी थी। रानी ने झील की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर किस्मत ने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो मैं अगला अध्याय भी पूरा करूंगी। चांद की रोशनी में उसकी तलवार चमक रही थी और एक नई रहस्यमयी कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन वो कहानी फिर कभी सुनाएंगे। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। रानी चंद्रकला ने अपनी हिम्मत और सकारात्मक सोच से सभी डरावनी चुनौतियों को पार किया। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत और सच्ची लगन होती है। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से एक एपिट लाइक जरूर करना और ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और नई और अद्भुत कहानी। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।